बोलबम, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना, जिसे हम तपस्या, संयम, त्याग और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जरा रुकिए, आज सावन के नाम पर सड़कों पर और शिविरों में जो हो रहा है, क्या वो वाकई में भक्ति है या फिर धर्म के आड़ में फुहड़पन का खेल चल रहा है? नशा और अय्यासियों का खुला नंगा नाच हो रहा है। सावन के पवित्र महीने में अब शिव भजन और भक्ति गीत से ज्यादा बार बालाओं का अश्लील डांस, अश्लील गानों की आवाज सुनाई देती है। स्टेज सजाया जाता है, लड़कियों को नचाया जाता है और तथाकथित भक्त लोग उन पर जमकर अपनी धन को लुटाते हैं। आज सवाल सीधा है, यह भगवान भोलेनाथ का सावन वही सावन है या अश्लीलता का नया अड्डा है? अरे साहब, पहले कांवड़ शिविर इसलिए लगते थे ताकि दूर दराज से आ रहे पैदल यात्रियों को वहां पे विश्राम की सुविधा मिले। पैर में अगर छाले पड़ जाए चलते चलते तो वहां पे डॉक्टर का शिविर लगे, डॉक्टर उनको चेक करके दवाई दे, उनका इलाज करे, मरहम पट्टी करे। उनको वहां पे चाय, नाश्ता, बिस्किट मिले, उन्हें गर्म खाना मिले। लोग सेवा भाव से कांवड़िया जो जाते हैं उनके पैर भी दबाते थे पहले। लेकिन आज रात हुआ नहीं कि कितने शिविरों में स्टेज लग जाता है, ऑर्केस्ट्रा को बुलाया जाता है, लड़कियों को स्टेज पर चढ़ाया जाता है और फिर शुरू होता है फुहड़ और अश्लील गानों पे डांस और नृत्य, या यूं कहे तो ठुमका। जिस पवित्र पावन सावन के महीने में लोगों को अपनी वासना को त्यागना चाहिए, अपनी बुराइयों को भी त्यागना चाहिए, उसी सावन के महीने में पंडालों के नजारे देखिए आप लोग। बदन पे गेरुआ वस्त्र, कितनों के गले में कंठी माला, लेकिन आंखें स्टेज पर एकटक नाचती हुई लड़कियों पर टिकी है। और हद तो तब हो जाती है जब इन अश्लील गानों पे नोट उड़ाए जाते हैं। 100, 200, 500 के नोट ऐसे लुटाए जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा महान काम हो रहा हो। अरे वो नोट लुटाने वाले दानवीरों, मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूं, जब किसी गरीब को पेट भरना हो, भूखे या बीमार के लिए चंदा मांगना हो, तब तुम लोगों के जेब से 10 रुपए का नोट भी नहीं निकलेगा। लेकिन स्टेज पर फुहड़ता पर नाच रही लड़कियों पर तुम लोगों के पॉकेट से गड्डी भी निकल जाती है नोटों की। यह भक्ति है या दिखावा है या तुम लोगों की अय्यासी का प्रदर्शन है यह? और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये लोग यहीं तक रुक जाएंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अन्यथा नहीं लेंगे सभी। भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं। जो भी सच्ची भाव, सच्ची श्रद्धा से उनको पूजता है, ईश्वर अवश्य देखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसी फुहड़ता करते हैं या कर रहे हैं। तो जरा शिविरों के अंदर कभी झांक कर भी देख लीजिए। भक्ति के नाम पे कितने जगह कांवड़ शिविरों में, मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, मैं दूसरे राज्यों की भी बात कर रहा हूं, खुलेआम शराब चलता है, गांजा भी चल रहा है और कई कई शिविरों में तो जुआ भी खेला जा रहा है। अरे भाई, भोलेनाथ को भांग का भोग लगाया जाता है, लेकिन वो तो शिव है, जहर को भी पचा लेते हैं। आप इंसान हो, आपको संयम रखना चाहिए, न कि शराब और गांजे के नशे में पूरा धूत होकर और अय्यासी कीजिए। यह कैसी भक्ति आप लोग कर रहे हो जो आपको इंसानियत से भी दूर लेती जा रही है? आप सोच कर देखिए, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो क्या महादेव को भी यह पसंद आएगा कि आप उनके पावन धाम पर जा रहे हैं? तो आपको भक्ति में सरोवार हो जाना चाहिए, लेकिन आप अय्यासी करते हुए जा रहे हैं। यह शिव की भक्ति नहीं है, यह धर्म के नाम पर यह सरासरी इन लोगों की अय्यासी जो चल रही है, इस पे सख्त से सख्त लोगों पर रोक होनी चाहिए। कांवड़ शिविर सेवा के लिए होते हैं, अय्यासी के अड्डे के लिए नहीं। इन शिविर के संचालकों पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग शिविर जो संचालक बन के और लगाए हो, ये आपकी जवाबदेही है कि वहां पे ऐसी फुहड़ता क्यों हो रही है। तो अगर आप सच्चे शिव भक्त है तो अपने आसपास में हो रहे ऐसे फुहड़पन को और अय्यासी का जमकर विरोध कीजिए। ऐसे आयोजकों से और ऐसे नकली भक्तों से आप सवाल भी पूछिए कि धर्म के नाम पे ऐसी गंदगी
ये लोग क्यों फैला रहे हैं। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो वह अपने दिल पर नहीं लेंगे और महादेव का भक्त समझकर हमें क्षमा करेंगे। लेकिन अगर बात सच्ची और सही लगी हो तो इसे उस हर इंसान तक पहुंचाइए जो सावन की पवित्रता को बचाना चाहते हैं। जय भोलेनाथ।